गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबों को पता है, उत्तर प्रदेश डीएलएड वाला पार्ट 1 का रिजल्ट आ चुका है 2023 सेशन का। उसके बारे में सारा मार्कशीट दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि 2023 में उत्तर प्रदेश से ऑल इंडिया ओपन नहीं था, तो किसी को भी यह जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे कैंडिडेट, हम कुछ कैंडिडेट को वहां पर दिए हुए थे, वहां से रेसिडेंस बनवा के। तो पिछले साल मैंने एडमिशन करवाया था, मेरा खुद का भी एडमिशन था। तो इसमें प्रथम सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आपको आईडी नंबर, क्रमांक, अनुक्रमांक सारा कुछ दिख रहा है। यह है आपका महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा बच्चे का एडमिशन होता है। ठीक है, ये आपका मार्कशीट है। इससे पहले मैं दिखा देता हूं, सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं कि अभी जो वर्तमान में 2024 और 26 सेशन में जो आप लोगों ने ये वाला फॉर्म भरा है, इसका अभी कहां तक प्रोसेस पहुंचा है, क्या सेशन लेट हो रहा है। सभी बच्चे अभी असमंजस में हैं कि हमारा सेशन तो नहीं छूट जाएगा, ठीक है, क्या होगा, इसका कुछ आता पता नहीं चल रहा है बच्चों को। बहुत सारे फोन भी आ रहे हैं हमको, तो सबको मैं तो बता देता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि पर्सनली एक वीडियो बना करके सारा कुछ आप लोगों को बता दूं, आखिर लेट क्यों हो रही है, आखिर चल क्या रही है। ये आपका रजिस्ट्रेशन है ना। इस तरह से सभी को रजिस्ट्रेशन मिला होगा। ठीक है, ये 10वां महीना में ही 6 तारीख को भरा था फॉर्म को। तो यहां से हम लोग देखते हैं जो उत्तर प्रदेश का डीएलएड प्रशिक्षण 2024 का रजिस्ट्रेशन का विवरणी है, इसमें आपका सारा कुछ दिख रहा है। अब समस्या क्या है वो मैं बता देता हूं। आखिर अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि कोई मेरिट या फिर कुछ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का है, सब स्टूडेंट का ऐसा ही पीडीएफ होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद सबसे पहले जब पीएनपी के वेबसाइट पे जाएंगे, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको इसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू वहां पर ऑनलाइन करना पड़ता है दोबारा से पेमेंट के लिए। ये पेमेंट होता है सीट अलॉटमेंट। और एक सीट अलॉटमेंट हम लोगों ने वैसा किया है कि जैसे जो कॉलेज है उन कॉलेज को ये वाला पीडीएफ भेज करके हम अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके उन कॉलेज को पेमेंट दे करके उनके साथ मैंने ये डील कर लिया कि हाँ, हमारे पास लगभग 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, ठीक है, इतने बच्चे के हमको एडमिशन चाहिए। तो वो ग्रुप ऑफ कॉलेज रहता है। हम कॉलेज विजिट किए हुए हैं, प्रिंसिपल सर से वहां पर मुलाकात हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत या कोई इश्यू नहीं है। तो हमने माना कि 200 या 300 बच्चों के लिए सीट बुक कर रखा है, तो वो वाला कॉलेज किसी की एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि हमने उसको एडवांस पेमेंट और एग्रीमेंट के साथ दे दिया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के थ्रू ही, ताकि फर्जीवाड़ा नहीं हो, ये सारा कुछ आता है गवर्नमेंट के साइट से ही। तो गवर्नमेंट का जब साइट खोलेंगे, चलिए हम साइट खोल के आपको दिखाते हैं। साइट खोल के हम आपको दिखाते हैं कि साइट पे कैसा है और वह कैसे कैसे होता है। आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं गूगल में, यूपी डीएलएड, ऊपर वाले को खोल लीजिए, यहां से आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा। और यह आपका होम पेज है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो डीएलएड करवाती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये बोर्ड है, जहां से आपने ऑनलाइन किया था। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहला दिख रहा था रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहां पर यूपी रजिस्ट्रेशन फीस है। यहां पर सबसे पहले फीस वगैरह सब भी हम लोगों ने 700 रुपए जो कटा दिया था वो भी कटा दिया था। और भी नीचे देख लेते हैं क्या क्या चीज सब दिया हुआ है। उसके बाद यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन यूजर एक्टिव्स, उसके बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद यूपी जूनियर वाला, इसको देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके क्या अभी रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, तो यहां पर नॉट एलिजिबल दिखाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी
वह लास्ट हो चुका था 25 अक्टूबर को, ये खत्म हो चुका था। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन होना नहीं है। अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद नो योर रैंक पर जाएंगे तो नो योर रैंक सबसे पहले आपका आएगा। उसके बाद अलॉटमेंट फीस आपको जमा करना है। रैंक सभी की आ ही जाती है क्योंकि लगभग उतना ही स्टूडेंट ने अप्लाई किया है जितना सीट अवेलेबल है। थोड़ा बहुत ज्यादा है तो जिसका बहुत ही कम नंबर है, ठीक है, उसका प्रमोशन करके हम लोग एडमिशन दिलवाते हैं। ऑनलाइन ही सारा एडमिशन होना है। उसके बाद फीस अलॉटमेंट जमा होगी। ठीक है, तो फीस अलॉटमेंट आपका होता है 5,000, जो ये गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, ये कॉलेज को नहीं। अभी जो हम लोगों ने पैसा दे रखा है वो कॉलेज को दे रखा है ताकि उस कॉलेज वाले दूसरे बंदे का एडमिशन ना ले। अभी फीस अलॉटमेंट में हमको देना पड़ेगा 5,000। ठीक है, मॉर्निंग बैठिए। उसके बाद ये चॉइस एक्टिविटीज है, मतलब कि चॉइस फीलिंग आती है कि हमको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जिस कॉलेज में हमने पैसा दे रखा है उसी कॉलेज का नाम इस लिस्ट में हम यहां पर डालेंगे और इसके लिए भी आपको जमा करने होते हैं 5,000। ठीक है, तो 5,000 प्लस 5,000 ये 10,000 आपको चला जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है, बाद बाकी जो आपका और पेमेंट है, जैसे टोटल अगर 75,000 किसी का फीस है या फिर 80,000 किसी का फीस है तो उनमें से ये सारा फीस माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है कंफर्म। ठीक है, यहां से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा और प्रिंसिपल का साइन करा करके वो जमा कर देना पड़ता। वो लोग खुद कर लेते हैं क्योंकि वहां से प्रिंट निकालेंगे, साइन करके वो कॉलेज में रख लेंगे। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे सर्टिफिकेट मंगवाए जाते हैं, वो सारा कुछ वो लोग चेक कर लेंगे। और सीएलसी और माइग्रेशन जो ओरिजिनल वाला है वो भी आपको तभी लगेगा और उसके साथ आपका एडमिशन तभी आपका कंफर्म हो जाएगा। अभी असमंजस में क्यों है बोर्ड कि अभी तक ये स्टेट रैंक क्यों नहीं निकाल रही या फिर अलॉटमेंट फीस के लिए क्यों नहीं कह रही है, तो दिक्कत यह है कि यहां पर ग्रेजुएशन लेवल पर हो रहा है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे यहां पर डीएलएड होता है। पिछले बार भी हुआ था, कुछ कैंडिडेट हमने देखा है तो ग्रेजुएशन लेवल पे करवाया है मैंने। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल पे यहां पर आपका एडमिशन होता है, लेकिन अब सरकार का कहना है वहां पर 12th लेवल कर दिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो फीस होता है, फीस स्ट्रक्चर आपका 41,000 पर ईयर है, तो 2 साल में टोटल फीस होता है आपका 82,000। ठीक है, लेकिन हम लोग 100-200 एडमिशन एक साथ देते हैं तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया जाता है और थोड़ा सा कम फीस में हम लोग एडमिशन करवा पाते हैं। लेकिन अगर कोई एक बच्चा यहां पर एडमिशन लेने जाए तो 41,000 पर ईयर से 1 रुपए कम बोर्ड नहीं लेगी। यहां पर 82,000 आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे लगभग 3 लाख फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है, अगर ये 12th लेवल कर देती है, हालांकि ये बोर्ड करना नहीं चाह रही है, अगर ये 12th लेवल पे कर देती है तो आपका ये फीस कॉलेज वाले सब बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। हो सकता है 1 लाख जैसे हो गया था आपका मध्य प्रदेश में 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 इतना तक फीस को कर दे। हालांकि इससे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बोर्ड खुद कह रही है कि हमको इस बार से हम 12th वाले को नहीं देंगे, इसलिए लेट कर रही है क्योंकि वहां पर जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 12th लेवल पे कर लीजिए, तो इस कारण से बोर्ड चाहती है कि हम थोड़ा सा एंड टाइम में अगर जाएंगे, कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, नेक्स्ट ईयर से हम करवा लेंगे, इस बार हमको करने दीजिए, इसी आदेश का इंतजार में ये रुका हुआ है। अन्यथा ये अभी तक में एडमिशन वगैरह सब सारा फीस अलॉटमेंट लेटर चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुका होता। इस कारण से ये अभी असमंजस में पड़ा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार बिल्कुल 12th वाले बेसिस पे नहीं होना है वहां पर एडमिशन। अगर ये जबरदस्ती करता है सरकार की नहीं कराना ही पड़ेगा,
तो इस फीस में जो 75,000 या 80,000 में आपका हुआ है, तो सबका ख्वाब या सपना टूट जाएगा, क्योंकि इतना फीस, इससे ज्यादा फीस ही डिमांड करने लगेगा कॉलेज। ठीक है, फिर हम लोगों को भी नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा। तो कॉलेज वाले वगैरह सब तो चाहते हैं कि 12th लेवल हो जाए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बोर्ड ही नहीं चाह रही है, बोर्ड ही नहीं चाह रही है, जो उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकारी है, ठीक है, तो वही नहीं चाह रही है कि 12th लेवल, क्योंकि 12th लेवल पे करने के लिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर को उसको फिर से अपडेट करना पड़ेगा, फिर से एक नया डेट निकालना पड़ेगा, तब तक में सेशन लेट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से इस बार ग्रेजुएशन लेवल पे ही होने वाली है पूरी की पूरी डीएलएड। अगले साल से फिर फरवरी मार्च अप्रैल में आपका एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, उस बार से 12th को दे दिया जाएगा। लेकिन इस बार इसलिए लेट कर रही है ताकि दिसंबर लास्ट तक अगर पहुंच जाएंगे तो सेशन एंड टाइम पर रहेगा, तो गवर्नमेंट को एडमिशन देने के लिए मजबूरन हाँ करना ही पड़ेगा। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो ना नहीं कह सकती है। इस कारण से ग्रेजुएशन लेवल पे ही होना है और निश्चिंत आपका फीस इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। आप जो भी छात्र माना कि किसी ने 15,000 जमा कर रखा है, माना कि किसी छात्र ने 15,000 जमा कर रखा है, ठीक है, या हमको दिए हैं या कॉलेज अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट किए हैं, जैसा भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर कॉलेज को ही देना पड़ता है। या किसी का 10,000 पेमेंट हुआ होगा, ठीक है, या किसी का 25,000 भी पूरा पेमेंट हो चुका है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एडमिशन तो होना ही है, बस थोड़ा सा समय लग रहा है, दिसंबर एंड सेशन तक में सभी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वे बच्चे जो आपके 15,000 पूरे कर चुके हैं, उनको 5,000 में, एक तो आपका अलॉटमेंट में, एक आपका चॉइस फिलिंग में, यहां पर 5,000 आपको ऑनलाइन और यहां पर 5,000 आपको ऑनलाइन। जब ये होने लगेगा हम बताएंगे आपको अलॉटमेंट कैसे करना है, एक वीडियो बना करके डाल देंगे, आप खुद से ही 5,000 आप कटाएंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग का भी एक वीडियो बनाएंगे, आप खुद से 5,000 कटाएंगे। हम आपको बताएंगे कि अलॉटमेंट किस कॉलेज में करना है, कौन से कॉलेज में करना है, और चॉइस फिलिंग के लिए कौन सा कॉलेज भरना है, क्योंकि ये जो पैसा हम पहले दे चुके हैं जिस कॉलेज को, उसी कॉलेज का नाम उसमें डालना है। प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कि कोई किसी से कांटेक्ट नहीं किया, उत्तर प्रदेश का ही कोई छात्र है, अब क्या करेगा, वो 10 गो कॉलेज को लिस्ट में डालेगा। हमको 10 कॉलेज नहीं डालना है, जिस कॉलेज को मैंने पैसा दिया है केवल एक ही कॉलेज डालना है, और चॉइस फिलिंग भी केवल एक ही कॉलेज में करना है, ताकि हमारा एडमिशन वहीं पर होगा, इधर उधर नहीं जाना है। जो बच्चे किसी को पैसा नहीं देते हैं वो क्या करते हैं, 10 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, पता चला 10 में से किसी में भी नाम नहीं आया, फिर सेकेंड राउंड में जा रहा है, थर्ड राउंड में जा रहा है, एंड में गया, फिर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 10 कॉलेज का नाम आपको नहीं डालना है, क्योंकि आपने कॉलेज को पैसा पे कर रखा है पहले से, हमने सबका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज को दे रखा है, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि पिछले बार हमने बहुत सारा एडमिशन वहां पर दिलवाया था, मेरा खुद का भी था, तो वो वाला मार्कशीट वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कैसे परीक्षा होती है, कैसे परीक्षा में आप पास करेंगे, ये सारा बात हम आपको बताएंगे। जब आप हमसे जुड़े हैं तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल आप एडमिशन के लेकर के जो भी कंफ्यूजन था वो आपका समाप्त हो चुका है, बस थोड़ा सा लेट हो सकता है कि 20 दिसंबर 25 दिसंबर तक में सबका कंप्लीट हो जाए, लेकिन इस साल ही सबका लगभग कंप्लीट होने की 100% संभावना है, सबका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 10 तारीख तक में आपका स्टेट रैंक वगैरह सब दे दे, तो इस कारण से बस वो 12th वाले को लेकर के लेट कर रही है कि 12th वाले को इस बार एंट्री न दे, क्योंकि बहुत सारा अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। अपने मित्रों को यह सारी जानकारी उपलब्ध करा दे, या फिर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।